संजय जी क्या लगता है आपको कि जो अभी तक कांग्रेस दूरी बनाती दिख रही है, मतलब जिस तरीके का कहते हैं ना कि बिहार का चुनाव असाधारण है, जो बात अभी कही, और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बिहार के, इस चुनाव पर हर किसी की नजर है। आप देखेंगे कहीं भी चर्चा देखिए, आप कहीं चर्चा देखिए, छठ मैया का इतना बड़ा त्यौहार चल रहा है, वहां पर भी राजनीतिक बातें हो रही हैं कि इस बार बिहार में क्या होगा, इस बार क्या होगा। और ये चर्चा हर प्रदेश में आपको मिलेगी, क्योंकि बिहार का आदमी हर जगह, उत्तराखंड में भी जाएंगे वहां पे भी चर्चा मिलेगी कि बिहार में चुनाव चल रहा है, देखो क्या होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, इसमें कांग्रेस की जो स्थिति है वो बड़ी, एक कहते हैं ना अभी तक बड़ी सधी हुई कहें उसे, या तुली हुई कहें उसे, या दूरी कहें उसे, या वो नहीं चाहते कि इस बार तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी के आरोप पहले भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि आपने पूरा गणित बिगाड़ दिया था पिछली बार। तो क्या वो सब फैक्टर हैं जो राहुल जी अभी दूरी बनाते दिख रहे हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी नमस्कार चीजें हैं अभी। संजीत जी जी, नमस्कार सभी साथियों को, और छठ पर्व की शुभकामनाएं। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते और समझते हैं हम्म और सामने छठ पर्व हो, तो छठ पर्व के दूसरे अर्घ यानी हम्म कल सुबह के बाद यानी कल के बाद ही बिहार की राजनीति अपने गर्माहट पे रहेगी। कल तक कोई भी बिहार का आदमी राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है। और हम्म जहां तक बात अभी हमारे बड़े भाई आलोक जी कह रहे थे, मैं चूंकि जवाब इसलिए देना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलेगी, हम्म तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आज तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल आदरणीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री यानी अपने संसदीय दल का नेता नहीं चुन पाई। अगर है तो डेट बता दीजिए आलोक जी, मुझे लगता है आधा घंटा और अभी शो चलेगा। वो डेट और तारीख बता दीजिए कि प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल ने उनको चुना हो। एक बात। दूसरी बात, 20 वर्षों के शासन काल के बाद आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस बात के लिए कह रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने घर में पानी पहुंचा दिया और सड़कें बना दी, हम्म 20 साल का शासनकाल एक छोटा शासनकाल नहीं होता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 5 साल का संसदीय कार्य के लिए दिया है वक्त, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया की है। यदि बिहार की जनता ने लगातार आपको लगभग 16 से 17 18 वर्ष तक लगातार यदि मौका दिया है, और उसके बाद भी बिहार यदि शिक्षा के क्षेत्र में यदि 27वें 28वें स्थान पे हो, उसकी खुद की प्रत्येक व्यक्ति की कमाई मात्र 70,000 रुपए सालाना हो, और एक भी बिहार का स्कूल कॉलेज एक भी राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम ना कमा रहा हो, और निश्चित रूप से एक भी हॉस्पिटल जो कांग्रेस पार्टी ने सन 88 तक जिला स्तर पर जो रेफरल हॉस्पिटल खोला, उसके बाद भी अगर एक नया अस्पताल आप नहीं खोल पाए, तो निश्चित रूप से आपके 16-17 वर्षों के शासन काल के ऊपर प्रश्न है। अभी खुद मान लिया आलोक जी ने कि पलायन करके लोग नोएडा आ गए, दिल्ली आ गए। तो आलोक जी ये बताइए, ये नोएडा दिल्ली का भार पुनः, अगर आपने अच्छा काम किया है बिहार के अंदर, तो पुनः लोग नोएडा दिल्ली से पुनः वापसी करके अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या वजह है कि आज बिहार में लोग जाना ही नहीं चाहते हैं? और तमिलनाडु, चाहे उत्तराखंड का टनल हो, चाहे जम्मू कश्मीर के आतंकवाद का कोप भाजन बनना हो, वो बिहारी मजदूर ही क्यों बनता है? मजबूर होकर के उस टनल में 36 घंटे बिताने के बाद निकलता हो, और उसके बाद भी अपनी मजबूरी से जीवन यापन करने के लिए मजबूर रहा हो। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब तीनों लोग बिहार के हैं और उनके नाम के पीछे टाइटल नहीं लिखा हुआ है। संजय राणा जी, आप बिहार के लोगों के मिजाज को अगर नहीं समझते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बिहारी लोगों की नहीं है। बिहार के 50% लोग अपने नाम के पीछे टाइटल नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि जातिवाद के अंदर बहुत ज्यादा, आप कहते हैं ना 88 के बाद जातिवाद की व्यवस्था चली। सुनिए संजय राणा जी, इस बात को अगर समझना हो तो बिहार चलिए, आपको बता दूंगा मैं कि बिहार के लोग अपने नाम के पीछे टाइटल नहीं लगाते, और 50% लोग नहीं लगाते हैं। आप इस बात को माने या ना माने, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। पर संजीत जी, और डर संजीत से, जी, हाँ, मैं एक चीज आपसे, आपने जातिगत राजनीति की बात की है यहाँ पे, राहुल और तो मैं आपको बता दूं
कि आवाज भी पहली वहीं से उठी है कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। आपका हथियार भी बना था वो। जाति की बात तो सबसे ज्यादा बिहार से ही हुई है। पूरा चुनाव जातिगत आधार पर लड़ने की बात होती है वहां, समीकरण बैठाए जाते हैं। जी मैं ये बात कहना उसके बाद वो हूं धीरे कि धीरे ये शिफ्ट अपने होता आप में है दूसरे प्रदेशों में। हाँ, ये अपने आप में अचंभे वाला विषय है कि जिस प्रदेश के अंदर जातिवादी व्यवस्था को सबसे ज्यादा पोषण किया गया हो, उस प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं, और खासतौर से सवर्ण समाज अपने नाम के पीछे क्यों? क्योंकि वह समाज के अंदर आपसी कटुता को समाप्त करना चाहता है, इसीलिए अपने नाम के पीछे वह टाइटल लगाकर बंद करके वह लोगों में समाज के अंदर जो जिस प्रकार का जो आप खैर मैं आता हूं पॉइंट पे, मैं ये विषय नहीं है, मैं विषय पॉइंट पे आना चाहता हूं। हाँ, आपने कहा है कि इस देश के बिल्कुल पॉइंट पे आइए, जिससे आलोक वत्स पे जवाब भी ले सकूं। हाँ, है ना, मैं एक मिनट बोलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल हमको ये पूछना है कि बिहार के अंदर आपने स्वास्थ्य की व्यवस्था, बिहार के अंदर अच्छा कॉलेज हायर एजुकेशन की आपने व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? तब जबकि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, रिकॉर्ड है आलोक जी, जान लीजिए, शिक्षा विभाग आपके पास ही रहा है, स्वास्थ्य विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक भी राष्ट्रीय स्तर का आप अस्पताल खोल नहीं पाए जो बिहार सरकार का हो, और एक भी विश्वविद्यालय, अभी भी रैंकिंग आई थी मात्र 1 महीना पहले, एक भी विश्वविद्यालय का नाम 30वें स्थान तो छोड़ दीजिए, वह 50वें स्थान पर भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 साल के शासनकाल के बाद अगर आप केवल और केवल नल जल योजना जो केंद्र की योजना है, और सड़क, आज भी सड़क की स्थिति वैसी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। आपने कहा एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार के अंदर क्यों नहीं स्टैब्लिश कर सके? एक भी, मैं कह रहा हूं एक भी। रोहतास के अंदर सीमेंट उद्योग एक बहुत बड़ा मायने रखता था, चाहे सीतामढ़ी एवं आप जिस क्षेत्र से आलोक जी आते हैं वहां चीनी उद्योग, चीनी की मिलें वहां हुआ करती थी, बंद है एक भी चीनी की। अच्छा संजीत जी, वहां पर पेपर मिल हुआ सवाल करूं आपसे, पेपर मिल आप खोल नहीं पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जवाब तो आलोक जी देंगे, स्वीकार इसका जवाब लूंगा आलोक जी से। मैं एक सवाल आपसे और ले रहा हूं, 2014 तक तो केंद्र में मुझे लगता है कांग्रेस ही थी, और बिहार के बहुत सारे लोग उसमें मंत्री भी रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा तो होगा ना संजीत जी? 14 तक तो रहे होंगे ना, मतलब बिहार के लोग मंत्री भी रहे होंगे, वहां अंदर अच्छा खासा उनकी भागीदारी रही होगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि 10 साल लगातार आप ही थे सत्ता में। उसके बाद भी अगर यही सवाल आपसे भी हो कि क्यों वहां पे इंडस्ट्री नहीं आई, क्यों वहां पर हेल्थ की स्थितियां सही नहीं हुई, मैं ये केवल एक सवाल है कि ये एक सवाल है, क्योंकि ये दोनों दलों के ऊपर ये चीज लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 14 के बाद नहीं आया और 14 से पहले क्यों नहीं आया, तो सवाल ये भी आएगा। संचित भाई जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात, बाढ़ का जो थर्मल पावर है, आदरणीय संजय जी पूछिए, अगर जो लोग बिहार से संबंध रखते हैं, ये थर्मल पावर 14 से पहले बना या क्या हुआ उसके अंदर? रिफाइनरी का जो रेमिफिकेशन हुआ है वो 14 से पहले हुआ है या बाद में हुआ है? आप ही बता दीजिए। पेट्रोकेमिकल्स की यानी कि बरौनी रिफाइनरी की बात कर रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार बिहार और अन्य प्रांतों का जो संजीत जी के पास मुद्दे बहुत सारे हैं और लड़ाई लड़ी जा रही है एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी, ये बड़ी चीज है। आप देखिए ना, खुद देखिए, मुद्दे आप बता रहे हैं, लेकिन वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो तो कुछ और बयां करती है। वहां पर रैली निकल रही है एसआईआर को लेकर। डॉक्टर सुनील जी, सभी लोगों को आपने सुना, अगर आप देखें इस टाइम जो बिहार का चुनाव है, क्योंकि ये तो अलग बात है। एक लाइन कंक्लूड कर दूं फिर उसके बाद। हाँ कर दीजिए, अगर आप इजाजत दें। जी संजीत जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बिहार का मुद्दा जो है वह वहां का पलायन है, बिहार का मुद्दा अशिक्षा है, बिहार का मुद्दा स्वास्थ्य का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा वहां रोजगार ना होना। संजय जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पलायन कोई पलायन होना कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई पलायन ना हो, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसके अंदर से पलायन ना हुआ हो।
अरे भाई मुझे अच्छा काम करने जाना है, मुझे कहीं नौकरी मिली, बढ़िया नौकरी मिल गई तो मैं जा सकता हूं। पलायन कोई बड़ी चीज नहीं, रही शिक्षा की बात। संजय जी, तो सबसे ज्यादा देश के अंदर आईएएस कहां संजय के जी, हैं? बिहार संजय जी, के। तो शिक्षा बहुत आसान, बहुत सरलीकरण से पलायन की परिभाषा अगर ऐसा देंगे तो उचित नहीं होगा। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं भाई, बिहार देखिए के आप पलायन सुनिए को ना। कैसे कहते हैं? आप एक पलायन वो है जो संजय जी, पॉलिटिकल पूछिए, लोगों जो के अभी द्वारा 60 दबाव साल से जी बनाया नहीं, गया अपने जी पलायन है। नहीं, जी नहीं, जी नहीं, दूर रहे हैं सुन जी, इस लीजिए बारे में। संजय जी, बिहार का मजदूर बाढ़ के समय में हाँ 20 वर्षों के अंदर अगर बूढ़ी गंडक नेपाल से नदियां निकलती हैं, हाँ। और तब कहा करते थे बिहार के मंत्री की चूहा काटने से वहां की बांध टूट गई, और उसके बाद लोग बाढ़ से दह जाते थे, और तमाम मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, अच्छा मुझे दरभंगा, आप एक बात बताओ, यहाँ कौन के सा लोग प्रदेश ऐसा है जहां पलायन नहीं है? मजबूरी में संजय अपने जी, यहाँ से चलिए बाढ़ मुझे के तो एक कारण प्रदेश पलायन बताइए से जहां पलायन नहीं सीजनली है। पलायन करते एक वालों, प्रदेश मजदूर। बताइए जहां से पलायन नहीं हो रहा है। एक प्रदेश कि यहां से पलायन नहीं है, एक प्रदेश पूरे बहुत उसमें। अच्छा। और आप यहां छोड़िए, पूरे विश्व में एक देश बताइए जहां से पलायन नहीं होता। बताइए। मैं बहुत अच्छा सब सवाल जगह है। तो मेरा सवाल है हाँ। कि केवल बिहार और बंगाल से और उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग ही क्यों ज्यादा पलायन करते हैं? गुजरात से, अब इतनी बड़ी महाराष्ट्र से, जनसंख्या को सुन आप लीजिए ना। तुलना करेंगे तो पलायन सब जगह से होता है। गुजरात से भी पलायन होता है,